आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज वाले सेशन में हम लोग करने वाले हैं नवंबर माह में जितने भी आपके करंट अफेयर हुए हैं छत्तीसगढ़ के, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हुए हैं हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले भी हमने कंटिन्यू मंथली करंट अफेयर को कवर किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं किया तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उसे वहाँ से जाके ज़रूर करिएगा। और ये करंट अफेयर आपका आगामी CGPSC का एग्ज़ाम जो अभी नोटिफिकेशन जिसका आया है, इसके अतिरिक्त आपको पता है कि अभी दिसंबर के माह में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो वहाँ हर एक एग्ज़ाम पे आपका ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर रहेगा। तो इसे ज़रूर करिएगा अंत तक। अगर आपने पहले किया होगा तो साथ में बनाते चलिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग का CGPSC संकल्प का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से CGPSC का टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुका है। आप ये कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। मैं कुछ डिटेल बता दूं आपको। जैसे आप अगर इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस करते हैं तो ऑनलाइन का प्राइस 499 है, और आप अगर आप अंबिकापुर में हो और ऑफलाइन परचेस करते हैं तो इसका प्राइस 999 है। इसके बारे में जैसे आपको ऐप से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ऐप का लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये टेस्ट का जो है पूरा का पूरा टाइम टेबल है, इसको मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया हुआ है। आप टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा टेस्ट का शेड्यूल है और इसको भी मैंने डाला हुआ है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग के करंट अफेयर के थ्रू और आते हैं हमारे हर एक क्वेश्चन पे। और सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि छत्तीसगढ़ आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कब से कब तक आयोजित किया गया। ऑप्शन है आपका 1 नवंबर से 3 नवंबर, 1 नवंबर से 4 नवंबर, 1 नवंबर से 6 नवंबर या 1 नवंबर से 8 नवंबर। बताइए सही आंसर क्या निकल के आ रहा है इसका। सही आंसर देखिए, इसका आप गलती से ए नहीं लगाइएगा। इसका सही आंसर है 1 नवंबर से 6 नवंबर। अब इसको समझिए, पहले 1 नवंबर से 3 नवंबर था, फिर बाद में 3 दिन की और वृद्धि कर दी गई, तो उसके बाद 1 से ये 6 नवंबर हो गया है। बहुत सारे देशों के कलाकार आए हुए थे, इसको ध्यान रखिएगा। प्रदेश में मेगा प्रॉपर्टी एवं ऑटो एक्सपो, ये बड़ा इवेंट था थोड़ा, मेगा प्रॉपर्टी एंड ऑटो एक्सपो 2022 कौन से जिले में आयोजित किया गया था। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या जांजगीर चांपा। तो ये आयोजित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, जांजगीर चांपा में आयोजित किया गया था। और आप मान के चलिए, आप प्रदेश के लगभग जितने भी बड़े बिल्डर्स थे ना, सारे बिल्डर्स का एक बहुत ही बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसी वजह से इसको मेगा प्रॉपर्टी एवं ऑटो एक्सपो कहा गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत कब से की गई थी। ऑप्शन देखिए, 31 अक्टूबर 2022, 1 मई 2022, 3 नवंबर 2022 या 30 नवंबर 2022। सही आंसर, सही आंसर पहले मैं आपका बता दे रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इसको हमने नवंबर में क्यों रखा है, तो आप समझ गए होंगे। इसका आंसर जो है वो आपका 1 मई 2022, इस दिन पे ये शुरू हुआ था। उद्देश्य इसका सिंपल सा है, मितान, जैसे अपने को पता है कि मितान का मतलब क्या होता है, तो घर बैठे सारे दस्तावेज आपको मिल सके, इस वजह से छत्तीसगढ़ मितान योजना का शुरुआत किया गया था। टोल फ्री नंबर आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े बैनर्स और फ्लैक्स लगे हुए हैं इसके। क्वेश्चन पूछ सकता है 145 45, पिछले वीडियो पे भी मैंने इसको कवर किया हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 2022 ये दिन से ये जो है दोबारा आपका चर्चा में था, इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। फोन पे 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका आधार कार्ड इस डेट से हमने बनाना शुरू किया और मितान ही आके बनाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने दिल्ली में आयोजित ताइक्वांडो के नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अश्वनी सिंह, ईशान भटनागर, जागेश्वर डेडिट्सना, डोमेश्वरी कौशिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अश्वनी सिंह। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ईशान भटनागर हमारे बैडमिंटन प्लेयर है, जैसे आकर्षि कश्यप है लेडी में, और बहुत बड़ी प्लेयर है, वैसे ही ईशान भटनागर है हमारे, ये बैडमिंटन प्लेयर है। और जागेश्वर डेरिस्ना ये बॉक्सिंग प्लेयर है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि प्लेयर्स के नाम पूछते हैं, तो कुछ कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहा छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा कब मंजूरी दी गई। 22 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर या 26 नवंबर। इंपॉर्टेंट था और इसी को ध्यान में रखते हम लोग विशेष सत्र बुलाए हैं आज के दिन। 1 और 2 नवंबर को विशेष सत्र होगा इसका। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 नवंबर को सहमति दी गई थी और इससे रिलेटेड हमने वीडियो कवर किया हुआ था, उसे जरूर जाके देखिएगा। 1 से 2 दिसंबर को हमने विशेष सत्र बुलाया है
और आरक्षण संशोधन जो विधेयक है 2022 इसको विधानसभा से पारित कराया जाएगा। और जो भर्ती जो प्रक्रिया रुकी हुई है उसको इस नए रोस्टर के आधार पर फिर भरने का प्रक्रिया किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। अभी आते हैं हम लोग के अगले करंट अफेयर पे। प्रदेश का सबसे बड़ा मेगा एक्सपो कौन से जिले में आयोजित किया गया है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या अंबिकापुर? तो प्रदेश का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो रायपुर गलती से मत लगा दीजिएगा, इसका सही आंसर वैसे आपका बिलासपुर है। और दैनिक भास्कर ने इसका आयोजन किया था। एक्सपो में क्या हुआ था ना, एक्सपो है तो बड़ा एक्सपो होगा, तो इसमें रियल इस्टेट, ऑटोमोबाइल, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, यहाँ से जो है इससे रिलेटेड चीज़ों की क्या है जानकारी लोगों को प्रोवाइड कराई गई थी। तो ये बड़ा एक्सपो था, काफ़ी बड़ा एक्सपो था। हाल ही में चर्चा में रहा छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भनवारटंक टनल किन दो जिलों के बीच में है? राजनांदगांव रायपुर के बीच है, बिलासपुर कोरबा के बीच है, बिलासपुर पेंड्रा के बीच है या दुर्ग राजनांदगांव के बीच है? इसका सही आंसर है आपका बिलासपुर और पेंड्रा के बीच है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और चर्चा में क्यों था? क्योंकि बहुत पुराना है ये, लगभग 115 साल पुराना ये टनल है और इसकी दीवारों में क्रैक आ रहे हैं, तो चर्चा पे बना हुआ था, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन केंद्र कितने हैं अपने पास? ऑप्शन देख लीजिए, 2497, 2500, 2824 और 2524। बताइए सही आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए, 2497 आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब जनसंपर्क की वेबसाइट में जाएंगे तो जनमन, जो मंथली जनमन आ रहा है, क्योंकि ये ऑथेंटिक डेटा है तो आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। 2497 कहीं कहीं पे आपको कुछ कम देखने को मिलेगा, आप अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट आपका 2497 है। धान खरीदी, धान के बारे में बात कर रहे हैं तो धान खरीदी आपको पता होना चाहिए। धान खरीदी कब से कब तक? धान खरीदी हमारी शुरू हुई थी 1 नवंबर से, और ये कब तक चलेगा आपका? ये चलेगा 31 जनवरी 2023 तक, ठीक है। 61 दिनों तक ये चलने वाला है। और कितने पंजीकृत किसान हैं इस पे? तो इस पे आपको मिलेंगे 25,53,000 पंजीकृत किसान। और कितने लाख टन का हमने इस बार एम रखा हुआ है? पिछले बार तो 105 लाख टन का था, इस बार 110 लाख मैट्रिक टन। तो हर साल धान की खरीदी का कस्बा बढ़ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए भी अच्छी चीज़ है। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? मुकुल कुमार, जुबीन शाह, विजय शाह या आशीष शुक्ला? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुबीन शाह। छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को गुंडाधुर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा? ज्ञानेश्वरी यादव, जागेश्वर डटसेन, ईश्वरी निषाद या अमितेश मिश्रा? तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे फेरबदल हो सकता है लगे, लेकिन अमितेश मिश्रा इसका सही आंसर है। स्केटिंग खिलाड़ी हैं ये मेनली, स्केटिंग खिलाड़ी है। देखिए ज्ञानेश्वरी यादव बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट, लेकिन इस बार इनको नहीं मिला हुआ है। ज्ञानेश्वरी यादव गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टिंग, इनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो गई हैं ये, क्योंकि मीराबाई चानू जी के बाद ये सेकंड है जिनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है, राजनांदगांव के खिलाड़ी। और अपने वेट कैटेगरी पे ये गोल्ड मेडलिस्ट है नेशनल लेवल पे, तो बड़ी प्लेयर हैं काफ़ी। हाल ही में छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित ग्लैमर इवेंट मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? मधुलिका दत्ता, रिया एक्का, निशु सिंह और निकिता उपाध्याय? बताइए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रिया एक्का। जसपुर निवासी हैं ये, और इन्होंने जीता हुआ है इसको, जसपुर की है, जसपुर निवासी। कुछ लोग और हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे मधुलिका दत्ता, तो ये है कर्मवीर चक्र से सम्मानित, इनको ध्यान रखिएगा। कर्मवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। और सिर्फ कर्मवीर रहता तो ध्यान रखते, लेकिन एक चीज और भी है, सबसे कम उम्र की कर्मवीर चक्र से सम्मानित प्राप्त महिला मधुलिका दत्ता, ध्यान रखिएगा। निशु सिंह तो पर्वतारोही हैं, ये पर्वतारोही, इनके बारे में भी हमने काफी बार चर्चा किया हुआ है। पर्वतारोही सारे बड़े नाम हैं।
निकिता उपाध्याय राइटर है, रोड टू रेडियंस आपको याद आ रहा होगा। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार 2022 में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से किसे पुरस्कृत किया गया? सीताराम अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, अमितेश मिश्रा और खेमचंद भारती। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीताराम अग्रवाल। अच्छा, जो छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार पुरस्कार है ना, इसको हम लोग सोच रहे हैं अलग से कवर करें, तो आपकी क्या राय है? या मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूं, आप पढ़ लेंगे अपने से? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग अगर कवर करेंगे इसको तो कोशिश करेंगे कि कुछ ट्रिक बनाए, ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट आपके जो अलंकार हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, और बाकी हम लोग कोशिश करेंगे छोड़ दें, है ना, जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो रविशंकर शुक्ल सम्मान बड़ा सम्मान है, पूछा जाता है, इस वजह से लिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा क्या हम लोग राज्य अलंकार पुरस्कार को अलग से कवर करें या मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार में मिनी माता सम्मान से किसे पुरस्कृत किया गया है? डॉक्टर कल्पना देशमुख, डॉक्टर मीरा शुक्ला, सुश्री अम्बी शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं हम लोग, मीरा शुक्ला। डॉक्टर कल्पना देशमुख इनको 2021 में दिया गया था, अभी 22 चल रहा है ना। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को खेल मंत्रालय द्वारा लैंड एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राहुल गुप्ता, नैना सिंह धाकड़, चित्रसेन साहू और निशा यादव। बड़े बड़े नाम है सारे। सही आंसर बताता हूँ आपको, नैना सिंह धाकड़। ठीक है, पर्वतारोही है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम अभी हाल ही में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राहुल गुप्ता हमारे पर्वतारोही हैं, इंपॉर्टेंट फिगर है छत्तीसगढ़ के परस्पेक्शन से आप देखने की कोशिश करेंगे पर्वतारोही के क्षेत्र पे। नैना सिंह धाकड़, निशु सिंह, चित्रसेन साहू, ये सारे लोग बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि रिसेंट बहुत सारे अचीवमेंट भी हैं इनके। ठीक है, कोई किलीमंजारो पर्वत पे है, कोई यूरोप के पर्वत पे चढ़ा हुआ है, तो बहुत सारे अचीवमेंट हैं इनके नाम पे। छत्तीसगढ़ की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? रायपुर से दिल्ली, रायपुर से बेंगलुरु, बिलासपुर से दिल्ली या बिलासपुर से बेंगलुरु? तो ये चलेगी आपका ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर से दिल्ली चलने वाली है। आगे चलते हैं, अगला है आपका राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक एकेडमी नई दिल्ली के द्वारा छत्तीसगढ़ के किन व्यक्तियों को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, देखिएगा नाम इसका सुनिएगा, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ममता चंद्राकर, तीजन बाई, फुलबसंत देवी या ए और बी? तो अगर फेलोशिप रहता ना तो कुछ और आंसर होता, लेकिन नाटक एकेडमी पुरस्कार है, इस वजह से इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ममता चंद्राकर बहुत बड़ा नाम है, पद्मश्री, और हमारी तीजन बाई, इनको तो आप जानते ही हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तीनों मिला हुआ है इनको। इकलौती हैं छत्तीसगढ़ की महिला पुरुष जो ले ले जिनको तीनों पुरस्कार मिला हुआ है, सिर्फ भारत रत्न नहीं है और बाकी हर पुरस्कार इनको मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यावरण श्रेणी के अंतर्गत किस क्षेत्र को स्कॉच अवार्ड में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? वृक्षारोपण, खनिज, कृषि, भू जल संरक्षण? बताइए। हम लोग का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, भू जल संरक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस जिले में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कोरबा? तो मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा शुरू किया गया, हमने शुरू में रायपुर पे, तो रायपुर से शुरुआत हुआ है। लगाए हैं 11 फीट का कांस्य की प्रतिमा, लेकिन अभी हम लोग इसको क्या करेंगे ना, एक्सपेंड करके कोशिश रहेगा जिले में, लगभग सभी जिलों में जो छत्तीसगढ़ महतारी है उनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया जाए। छत्तीसगढ़ का 45वां क्रमांक का राउत नाचा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या बस्तर? तो राउत नाचा जहाँ होता है आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है, बिलासपुर में होता है, तो बिलासपुर में ही आयोजित किया जाएगा राउत जाति के लोगों के द्वारा। और आज के लिए आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन है, राज्य में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा कब से कब तक चलाया जा रहा है? 1 नवंबर से 31 दिसंबर, 15 नवंबर से 1 दिसंबर, 21 नवंबर से 4 दिसंबर, 25 नवंबर से 25 दिसंबर? बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 21 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में चलाया जा रहा है। तो ये थे हमारे सीजी के जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट नवंबर के करंट अफेयर हैं वो। हम इसमें कुछ चीज़ों को और ऐड ऑन कर सकते हैं,
जैसे राज्योत्सव को हमने इसमें नहीं जोड़ा हुआ है। राज्योत्सव को मैं सोच रहा हूँ कि जो जो अलंकार मिले हुए हैं वो आपको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँ। हम लोग का आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ था, तो उसके बारे में तो हमने पिछले वीडियो पे और इस वीडियो पे भी देखा हुआ है, तो वो एक चीज़ है। और छोटे छोटे कुछ और फैक्ट है जिसको हम लोग अगले वीडियो पे कवर कर देंगे। तो ये थे हमारे साइड से इम्पॉर्टेंट सारे करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपके कोई भी डाउट हो या संशय हो किसी भी माध्यम के, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और भी इंटरेस्टिंग कुछ नए अपडेट के साथ या कुछ नए करंट अफेयर या कुछ एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक आप सब सीजीपीएससी का अगर टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।